ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। हु कैन चेंज? जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो चीज। कांग्रेस ने 1975 में कांग्रेस को ले संविधान को लेके अपसाइड डाउन, जैसे पिल्ले को टांगा जाता है ना दुम पकड़ के, ऐसे संविधान को दुम पकड़ के टांग दिया इंदिरा गांधी। हम स्कूली बच्चे हैं कि हमको पढ़ाने आए हो कि हम संविधान के रक्षक हैं, तुम भक्षक हो। मेरे सामने रक्षक होने के नाटक करते हो। नाटक के जितने नखरे तुम्हारे हैं ना, ऊपर के पर्दे जितने नकाब है, उखाड़ के फेंक दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, आंधी उठा दूंगा रामेश्वर जी, बवंडर उठा दूंगा, जाके कहां फेंक जाओगे उस किसी समुद्र में या नदी में पता नहीं चलेगा। क्या समझ रखा है? उन्हीं के एक नेता थे जिनकी बहुत प्रशंसा होती है, राजीव गांधी की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुंबई के सेशन में जाकर उन्होंने कहा कि जनता के लिए जो बेनिफिशियरी को 1 रुपया भेजा जाता है, यानी 100 पैसा, उसमें से बेनिफिशियरी को 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा ये दलाल खा जाते हैं पाइपलाइन में। वो पाइपलाइन के जितने कीड़े हैं, मेरा काम है, आपका काम है उन दलालों को निकालने का। भोजपुरी आपकी माँ है, उसको भी रखिए। भोजपुरी, हम तो भोजपुरी में बतियाए। और कौन है वो कैंडिडेट आयल वो कहीं जे 2 लाइन बतियाओ भोजपुरी में तो करता हवा खराब हो जाएगी। कहे को मातृभाषा ना, हमारी तो मातृभाषा, हम माई भाषा। क्षेत्र हिंदी के ना, भोजपुरी के आई मगहिया के ना। हम यदि मगध में जाई, वो लोग का क्षेत्र में, अरवल में जाई, जहानाबाद में जाई, नवादा में जाई, औरंगाबाद में जाई, तो हमारे के भोजपुरी बतियावे जिलो सुनी पहले जाए तो यहाँ के ना हम कहा के हो बाहरी बाहरी। हाँ, हमारी बाहरी ऐसे कि हम महाराजगंज के हैं, लेकिन महाराजगंज के तो धरती के हैं, यहाँ के तो हम बाहरी ना है। तारे के बोलावन किए बोलावन? हाँ, बाप प्रेसिडेंट कह दे जा कईगो सीट बा हो, 40 में से 9 गो मिलल बा, जीतबा कईगो हो? 1 ना। महाराजगंज जीते चल बड़ा, महाराजगंज के लोग बुर्बक बकाजी करा के जीत ले बा। अच्छा, तो इतना आसान नहीं के महाराजगंज के लोग बुर्बक जी। तू 3 दिन खातिर यहाँ आयल बड़ा आ कहता रही हम छपरे के हैं, हमर माई की दादी छपरा करे। तू कितना छपरा के हुआ? हमार माई दादा परदादा रहले पंजाब के कि सिंधु घाटी की सभ्यता के। इस सब आदमी के माई बाप वहीं रहले, वहीं से आयल बड़े हैं। तू अभी मगध से कैसे आयल बड़ा? मगध से के भगोले बता रखे। हाउ एंड व्हाई यू कुड नॉट ऑपरेट इन द एम्बियंस एट अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, which is your birthplace? Learn the basics of politics from there. If I have come to learn the basics of politics, I have come to my mother constituency, महाराज। ये मेरी माँ की धरती, मैं अपनी माँ की धरती पर आया हूँ। पूछले मैंने तेजस्वी यादव से कि तू चाहता रहे ऑल राउंड डेवलपमेंट हम शिक्षा में कर दे। तारा के मैंने कही 8वीं या 9वीं फेल होके भाग जा। तो 8वीं या 9वीं के ड्रॉप आउट होकर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करे चल पड़ा। तहार बाप यदि BA LLB कैले तो गरीबी में कैले BA LLB। और तहरा लगे इतना अमीरी रहे कि हजारों करोड़ के दौलत लूट के तहार बाप भगल। काहे भगला पढ़ाई छोड़ के 8वीं? और तू शिक्षा में सुधार करवा। उनका क्षेत्र कैसे खड़ा नहीं खड़ा, भाई बहन के सपोर्ट। दो पार्टियों के बीच में जो है वो लड़ाई निकली, आप किसे सपोर्ट करते हैं? मैंने संकेत कर दिया कि मैं राष्ट्र विरोधी शक्तियों का कभी भी ना मैंने समर्थन किया है न करूंगा। मैं आजन्म विरोधी हूँ। ऐसे आपको संकेत लेना चाहिए कि कांग्रेस के यहाँ 9 कैंडिडेट हैं, 9 के 9 जीत जाएंगे तो क्या होगा? विल कांग्रेस बी एबल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड सेंटर? नो वे सर। 9 के 9 जीत जाएंगे तो आप लड़ा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में 145 लोगों को, और जो मैजिक फिगर जिसको कहते हैं कि 272 है, 272 से कम आप लड़ा रहे हो तो कैसे जीतोगे? क्या बनोगे? जरा ये तो बनाओ। और किसका प्रोग्राम चलेगा, किसका सिद्धांत चलेगा, ये तो बताओ। तुम्हारे पास 40 और 45 सीट पहले से है, वो बचा लो तो काफी है। हमारे यहाँ लोगों को आए हो बेवकूफ बनाने के लिए। महाराजगंज की जनता बेवकूफ, दे आर फार फार मेच्योर देन any voters from anywhere in India.
राजीव गांधी आए थे पटना में तो देखे न लोगों की गुरु घंटाली, तो कहे कि ये लोग कम पढ़ तो हो सकते हैं, अनपढ़ तो हो सकते हैं, गरीब तो हो सकते हैं, बट पॉलिटिकली दे आर वेरी श्रूड। पॉलिटिकली अच्छे से अच्छे तिगड़मबाजों को धूल चढ़ा सकते। महाराज भी थे, लोग भी वैसे ही। सर, अंत में एक और सवाल कि महाराजगंज की जनता से क्या करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले वोटिंग के लेकर के जो 25 तारीख को होगी? अब मैं फिर बार बार आप वही क्वेश्चन करें, मैं ये कहूंगा कि जो अभी आपके वर्तमान जो और निवर्तमान जो सांसद हैं माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आप उनको वोट दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन करना यहाँ का वही कर रहे हैं। दूसरे जितने हैं राष्ट्र विरोधी, कोई जात के नाम पर मांग रहा है वोट, तो कोई पात के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई गुट के नाम पर मांग। आई डोंट बिलीव इन एनी गुट और एनी कास्ट, नो सर। आई एम द लास्ट पर्सन टू वोट फॉर माई कास्ट, नो, नॉट एक्सेप्टेड। और मेरे जितने करीबी हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, समर्थक हैं, मैं उनसे ये अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे अपना मत श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में करें, ताकि राष्ट्र को, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना, राष्ट्र के हाथ को मजबूत करना। आपको पूछता कौन था मोदी जी के पहले ये तो बताइए, आपको कौन पूछता था? यदि आप कहते हैं कि हम 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, किसी की हिम्मत थी कहने की? क्योंकि यहाँ सब चोर चुहाड़ थे, उनको पता ही नहीं था कि वो बनेंगे कि नहीं। दे डिडंट हैव एनी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी दूरदृष्टि, पर्सपेक्टिव यानी दूरदृष्टि। उनके पास भावी योजना के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं थी, इसलिए बेचारे बताते क्या, वो तो डे टू डे बेसिस पर कैसे उनकी सरकार सरवाइव करेगी और कैसे उनको मलाई चाटने का मिलेगा। वो पाइप के पड़े सड़े गले कीड़े थे जो 85 पैसे चूस जाते थे, 15 पैसे जनता के पास। आज फिर वही खेल होने वाला है। आप इस खेल को रोकिए, और ये कुछ बात समझ। मुझे नाज है, मुझे गर्व है, मुझे घमंड है कि मैं महाराजगंजी हूं। उनको शर्म आनी चाहिए जो अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग के आए हैं शरणस्थली ढूंढने के लिए, शर्म आना चाहिए। लिखिए इस बात को कि SD राय ने कहा है कि वो अपने क्षेत्र को छोड़ के आए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ शरणस्थली ढूंढ रहे हैं, ये कोई शरणस्थली नहीं है, ये कोई हेवन नहीं है, ये कोई रिफ्यूजी सेंटर नहीं है। रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस को यहाँ आश्रय देने के लिए, नो वे, नॉट एक्सेप्टेड। ये SD राय प्रोफेसर भी तो है ना 4 यूनिवर्सिटी की। हाँ, मेरे को खाली राजनेता और अफसर मत समझिए, मैं 4 यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, 4 यूनिवर्सिटी में वेदांत पढ़ाता हूँ।